हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी सुरक्षित होंगे। कृपया असुरक्षित बाहर जाने से अभी बचें। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो क्या क्रेडिट कार्ड आपको लेनी चाहिए, इस बारे में आज हम बात करते हैं। आपके मन में कभी आता होगा कि क्रेडिट कार्ड क्या है। क्रेडिट कार्ड एक तरह का प्लास्टिक मनी है जो कि आपको बैंक द्वारा लोन की तरह प्रोवाइड किया जाता है। इसको एक आप लिमिट पीरियड के अंदर आपको इसे रिटर्न करना होता है। अगर आप इसे लिमिट पीरियड के अंदर नहीं रिटर्न करते हैं तो इसके चार्जेस आपको देने पड़ते हैं बैंक को। तो आपको क्रेडिट कार्ड क्यों लेनी चाहिए, मैं इस फीचर से बारे में बताऊं कि आपको क्रेडिट कार्ड क्यों लेनी चाहिए। तो आप जब ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, जैसे कि फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेजन या कहीं आप फ्लाइट बुक करते हो, तो आपको इसमें बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं क्रेडिट कार्ड रहने से, जो आपकी बहुत सारे सेविंग्स की बचत हो जाती है। और दूसरी बात करूं मैं, अगर आप कहीं ऑफलाइन परचेज करते हैं, कुछ भी परचेज करते हैं कहीं पे जहां पे आपका क्रेडिट कार्ड सपोर्टेड है, तो वहाँ पे आप अगर कैश देते हैं तो आपको 1 रुपया का भी रिटर्न बैक नहीं मिलता है। अगर आपको वहीं पे क्रेडिट कार्ड रहता है तो आपको कैशबैक के थ्रू तहत आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलती है, तो आप वहाँ बचत कर सकते हैं। की बात करूँ तो आपको जब कभी कोई, भगवान ना करे ऐसा दिन कभी आए, जब कभी कोई आपके हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं तो उस टाइम आपकी रुपयों की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो आप किसी रिश्तेदार से कर्ज लेना चाहते हैं बट एट ए टाइम उस टाइम उपलब्ध नहीं हो पाती, तो उस टाइम आपको क्रेडिट कार्ड बहुत ही सहायता करता है। वहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं और अपने जितने भी जो भी रिलेशन हैं उनकी जान बचा सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड के ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट मैं बताना चाहूँगा, ये है जो आपको इमरजेंसी में यूज हो सकती है। और फोर्थ की बात करूँ तो आप इसको इंश्योरेंस प्रीमियम, रेंट, हाउस रेंट पे और इलेक्ट्रिक बिल और बहुत सारे जो होती हैं रेंटल पे, वो आप इसे पे कर सकते हैं, जिससे आपको थोड़ी सी आर्थिक मदद मिल सके। और पांचवी की बात करूं मैं तो दोस्तों, अगर जो जिनकी सैलरी मंथली आती है, उनकी घर की बीच की जो बजट होती है वो बिगड़ जाती है, तो इस बजट को सुधारने के लिए क्रेडिट कार्ड होता है। जो आप, जब आपकी घर की बजट बिगड़ जाए तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप बाहर परचेज कर सकते हैं, और मंथ के लास्ट में अगर आपकी जो सैलरी आती है उससे आप इस क्रेडिट का बिल पे कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट के बारे में बात करूँ तो इसमें 50 डेज का ग्रेस पीरियड मिलता है, जो आपको 50 दिन में आपको इसके रुपया लौटाने होते हैं जो आपने स्पेंड किया है पिछले मंथ। तो इसका ग्रेस पीरियड कैसे होता है मैं बताता हूँ। जस्ट लाइक आप अगर अप्रैल के 12 तारीख को आपने कोई सामान परचेज किया या 12 तारीख के बाद कोई सामान परचेज किया है, तो आपको वो 1 जून को रुपया पेड करना होगा उसको। यानी आपको 50 दिन का अंतराल टाइमिंग दिया जाता है, उसके अंदर आपको रुपया पेमेंट करना होता है। और इसकी अलग फीचर्स की बात करूं तो अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो इससे आपको सिविल स्कोर अच्छा होता है। सिविल स्कोर अच्छा होने से आपको लोन की, जो लोन बैंक जो प्रोवाइड करती है सिविल स्कोर पे प्रोवाइड करती है, अगर लोन आपको तुरंत मिल जाएगा सिविल स्कोर अच्छा होने से। बात करते हैं क्रेडिट कार्ड क्यों नहीं लेनी चाहिए। अगर सपोज दैट कोई व्यक्ति इसे इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं, वो अगर इस क्रेडिट कार्ड से परचेज कर लेते हैं, उनको टाइमिंग पीरियड में नहीं पे कर पाते हैं, तो उन्हें आर्थिक क्षति उठाना पड़ सकता है। और दूसरी बात करूं तो क्रेडिट कार्ड से आपकी घर की बजट है बढ़ सकती है। क्रेडिट कार्ड की बजट इसलिए बढ़ सकती है, मैं एग्जांपल के रूप में बताऊं तो अगर आपके जेब में पैसे हैं तो आप कोई भी सामान खरीदने से पहले नहीं सोचते हैं, आप उसे खरीद लेते हैं। और आपके पास अगर जब पैसे ना होना जेब में तो आप उस बारे में बहुत बार सोचते हैं, तो उसे परचेज करते हैं। बट क्रेडिट कार्ड रहने से आप कोई भी चीज़ आपको पसंद आती है तो आप उसे तुरंत परचेज कर लेते हैं, जिससे आपका मंथली बजट बिगड़ जाता है। और इसकी थर्ड पॉइंट की बात करूं तो इसका एक एनुअली चार्ज होता है, जो कि एक लिमिट पीरियड में इसे आप वेव ऑफ कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई क्रेडिट का लिमिट होता है 2 लाख रुपये तक, आपको सालाना 2 लाख रुपये उसको खर्च करना पड़ेगा, तो आपको वो एनुअली चार्ज उसका होता है वो जो माफ़ होगा। तो इस माफ़ करने के चक्कर में आपको 2 लाख रुपये स्पेंड करने पड़ेंगे, तो इससे आपको बजट बिगड़ सकता है। तो दोस्तों चलिए और आगे बात करते हैं, इसे आप कैसे पा सकते हैं। क्रेडिट कार्ड लेने के लिए आपको बहुत सारे पेपर प्रोसेस करने पड़ते हैं, बट उन कुछ लोगों को ही ये मिल सकता है। तो किन लोगों को मिल सकता है मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आप एक सैलरी एम्प्लॉयड हैं तो आपको सैलरी बेस पे क्रेडिट कार्ड मिल सकती है। अगर आप कोई बिजनेसमैन हैं तो आपको करेंट अकाउंट के थ्रू ये क्रेडिट कार्ड मिल सकती है। अगर आप कोई पब्लिक हैं
तो आपको ये कोई भी बैंक में आप अगर एफडी करते हैं प्राइवेट बैंक में, तो आपको एफडी के तहत आपको क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। और उन लोगों को ये लगभग नहीं मिल पाता है जो बैंक से लोन ले रखे हैं, और जिनका क्रेडिट स्कोर खराब है उनको ये नहीं मिलता। तो आशा करता हूँ मेरे बातों से आप संतुष्ट हुए होंगे। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें। लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।